मैं बाबुल आचार्य जी, डेमोन्स्ट्रेटर के लिए एसटीटीसी पानलो। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टेलीकम्युनिकेशन केबल्स कॉपर भाग वन। तो टेलीकम्युनिकेशन केबल्स कॉपर के बारे में भूमिका जान लेते हैं। केबल केबल क्या है? केबल एक मीडिया है। मीडिया का ज़रूरत क्यों पड़ता है? मीडिया का ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि सूचना का आदान प्रदान करने की ज़रूरत है। तो माध्यम या जो मीडिया है वो वायरलेस और वायर मीडियम हो सकता है, लेकिन आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेनली ये टेलीकम्युनिकेशन केबल्स जो कॉपर के वायर मीडिया के बारे में बात हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा भूमिका जान लेते हैं। इंडियन रेलवे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं जो कि वॉइस और डाटा कैरी करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेसेसिटी एंड एप्लीकेशन, different types of RDSO specified cables are used for administrative purpose और ट्रेन ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस टेलीफोन नेटवर्क्स जो है वो मेनली वॉइस को कैरी करने में सहाय करता है। टेलीफोन एक्सचेंजेस है, रेल नेट रेल नेट के जरिए हम लोग डाटा सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो तो डाटा सर्किट में जैसे कि यूटीएस, पीआरएस और एमआईएस ये सारे आते हैं। और ट्रेन ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में जो जो सर्किट प्रमुख है उसमें ब्लॉक सर्किट्स, एलसी गेट कम्युनिकेशन, आईबी फोन, बीपीएसी ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर, ईसी इमरजेंसी कम्युनिकेशन और ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन जो कि ट्रेन रनिंग ऑपरेशन में काम आती है। टेलीकम्युनिकेशन केबल्स जो स्पीच एंड डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आती है। उसमें इंडियन रेलवे में जो जो केबल्स यूज होते हैं वो निम्न प्रकार है। एक नंबर में है PIGF, पॉलीथीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड केबल। PIQJF, पॉलीथीन इंसुलेटेड क्वार्ट जेली फिल्ड केबल। 3 नंबर में डबल वायर ऑब्लिक ट्विन फ्लैट वायर, इसको ड्रॉप वायर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। फील्ड सर्विस केबल, इसको D8 वायर भी D8 केबल भी बोलते हैं। टेलीकम्युनिकेशन स्विच बोर्ड केबल जो कि प्योरली इंडोर केबल्स है। डाटा केबल्स में UTP STP आते हैं। UTP अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसमें कि स्क्रीन नहीं होता है। STP शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें स्क्रीन होती है। कोएक्सियल केबल्स एंड OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो केबल के बारे में जानने से पहले कुछ कुछ टर्म्स है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है।
तो पहला है कोर। कोर क्या होता है? एवरीथिंग इनसाइड द शीथ ऑफ द केबल। शीथ के अंदर जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, जो भी कंडक्टर होता है, जो कि सिग्नल को कैरी करता है, उसी को हम लोग कोर कहते हैं। पेयर, दो तारों का समूह को हम पेयर कहते हैं। क्वाड, चार तारों का समूह को हम क्वाड कहते हैं। यूनिट, a unit is made up of number of pairs stranded together। मतलब 10, जैसे कि PIGF में आता है 10 पेयर केबल, 10 पेयर को हम एक यूनिट मानते हैं। 20 पेयर का भी यूनिट होते हैं। जैसे कि 50 पेयर केबल्स में हमारा 10 पेयर का 5 यूनिट होते हैं। 100 पेयर PIGF केबल में हमारा 20 पेयर का 5 यूनिट होते हैं। जैकेट, ये कवरिंग ओवर ए केबल। केबल के ऊपर जो कवर होता है, जो आउटर सरफेस, जिससे कि पूरा सब कंडक्टर से एक साथ बंधा हुआ होता है, तो उसको हम लोग जैकेट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। Any material used in a cable that will insulate one conductor from another or from shield। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जो कार्य का बहाव ना हो, एक दूसरे से दूरी बना रहे, या आइसोलेट करने के लिए हम लोग एक जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये सब हम टेलीकॉम केबल में यूज़ करते हैं। केबल, a cable, an assembly of one or more insulated conductors or optical fibers or combination of both within an enveloping jacket। मतलब एक या बहुत सारे कंडक्टर, जो इंसुलेटेड कंडक्टर्स है, उसका समूह को हम केबल कहते हैं। जैसे कि हमारा क्वाड, 4 क्वाड केबल, 4 क्वाड में हमारा 4 क्वाड होता है, तो 4 क्वाड को हम लोग एक ही साथ में क्या है, 4 क्वाड केबल कहते हैं। एक ही केबल के अंदर हमारा 4 क्वाड होते हैं। तो उसका जो आउटर जैकेट है, जैकेट के अंदर ही सारा कंडक्टर्स होते हैं। फिलिंग कंपाउंड, फिलिंग कंपाउंड क्या है? फिलिंग कंपाउंड एक वाटर रेजिस्टेंट कंपाउंड है। फिलिंग कंपाउंड हमारा टेलीकॉम केबल के लिए पेट्रोलियम जेली यूज होते हैं, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है। दैट मीन्स इट मेनली prevents ingress of water into the core of the conductor of cable। शीट क्या है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड ऑफ metals or plastics over the cable core। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स, टेलीकॉम केबल्स को मेनली हम दो भागों में बांट सकते हैं, इंडोर केबल्स एंड आउटडोर केबल्स। इंडोर केबल्स are used mainly inside the building, inside the campus, which are mainly unarmored। मतलब इंडोर केबल्स हम प्रेमिसेस के अंदर या बिल्डिंग के अंदर, कैंपस के अंदर इस्तेमाल करते हैं।
इसका ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए, तो ये अनआर्मर्ड होता है। आउटडोर केबल्स का प्रोटेक्शन चाहिए, तो आउटडोर केबल्स आर्मर्ड एंड स्क्रीन दोनों होते हैं। इंडोर केबल्स मेनली पेयर्ड में आते हैं। पेयर्ड में भी कुछ कुछ केबल्स है जो स्क्रीन है, कुछ केबल है जो अनस्क्रीन है। कुछ कुछ स्पेशल केबल्स है जैसे कि लीकी केबल्स। लीकी केबल्स क्या है? लीकी केबल्स मेनली एक टेलीकॉम केबल है जो कि टनल या टनल में यूज होता है और कोयले के खादों में भी यूज होता है। कोएक्सियल केबल्स है और डाटा केबल। डाटा केबल्स में भी दो तरह का आता है, एक है आपका यूटीपी केबल्स, एक है एसटीपी केबल्स। यूटीपी केबल अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें स्क्रीन नहीं होता है, और एसटीपी केबल जिसमें स्क्रीन होता है। आउटडोर केबल्स आर्मर्ड एंड स्क्रीन्ड होता है। इसमें पेयर्ड में भी आता है और क्वाड में भी आता है। पेयर्ड में जो आता है वो है PIGF केबल्स। PIGF पॉलीथीन इंसुलेटेड जेली फील्ड केबल्स। तो ये केबल्स मेनली आउटडोर टेलीफोन कनेक्शन के लिए यूज होता है। PIGF अंडरग्राउंड केबल होता है, इसमें प्रोटेक्शन भी होता है। क्वाड केबल्स में RE मेन एंड डिराइवेशन केबल्स 4 क्वाड है, 6 क्वाड केबल्स है। अभी हम लोग देखते हैं कि टेलीकॉम केबल मेनली क्या है, ट्विस्टेड होता है। तो ट्विस्टेड पेयर्ड केबल्स जो है एक ऐसे क्रॉस टॉक को एलिमिनेट करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे हमको एक पेयर लिया गया जैसे कि L1 L2 और साथ में एक एडिशन सर्किट दूसरा पेयर लिया गया। तो L1 L2 जो है, तो L1 क्या है, पहला कंडक्टर है, L2 क्या है, दूसरा कंडक्टर है। तो ये ट्विस्टिंग फॉर्म में होता है। ट्विस्टिंग फॉर्म में होने के लिए पहला जो फर्स्ट टर्न होगा तो L1 क्या होगा, कोई अगर नॉइज सोर्स होगा, जैसे इंड्यूस वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, तो L1 जो है पहला कंडक्टर नॉइज सोर्स के नज़दीक होगा। हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, मान लेते हैं कि L1 में 3 वोल्ट इंड्यूस हुआ है, और जो सेकंड कंडक्टर है उसमें, ये सेकंड कंडक्टर नॉइज सोर्स से थोड़ा दूरी पर होगा, तो इसमें मानते हैं 2 वोल्ट इंड्यूस हुआ है। तो सेकंड जो टर्न है, सेकंड ट्विस्टिंग में क्या हो जाएगा, L1 पीछे चला जाएगा और L2 सामने आ जाएगा। तो पीछे चला जाने के लिए जो L1 में अभी थोड़ा कम वोल्टेज इंड्यूस होगा, क्योंकि ये नॉइज सोर्स से थोड़ा दूरी पर है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे 2 वोल्ट इंड्यूस हुआ है। और पहला जो L2 है अभी पहला चला जाएगा, तो इसमें 3 वोल्ट इंड्यूस हुआ है। ऐसे थर्ड ट्विस्ट में क्या हो जाएगा, जो L2 है अभी फिर पीछे चला आएगा, और जो L1 है फिर नॉइज सोर्स के नज़दीक चला जाएगा। तो इसमें 3 वोल्ट 2 वोल्ट, फिर इसी तरह 3 वोल्ट 2 वोल्ट। तो अगर हम वोल्टेज को ऐड करते हैं L1 में, कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ, 3 + 2 + 3 + 2 मतलब 10 वोल्ट।
L2 में कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ, 2+3+2+3 मतलब 10 वोल्ट। अगर इसका नेट डिफरेंस इन वोल्टेज निकालते हैं तो L1 माइनस L2 कितना होगा, 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, जो कि 0 है। तो मतलब यहाँ पे नो नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा कोई भी सर्किट में, तो हमारा वोल्टेज मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने से क्या, करंट फ्लो भी नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं होगा और ये कोई एडजेसेंट सर्किट को क्रॉस टॉक भी नहीं होगा इसके लिए। अभी कंपैरिजन ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स एंड ओवरहेड केबल्स के बारे में जानते हैं। ओवरहेड लाइंस अभी लगभग ऑब्सोलीट है, फिर भी हम जानते हैं। तो इसका कंपैरिजन अंडरग्राउंड केबल्स एंड ओवरहेड लाइंस में, जो अंडरग्राउंड केबल्स में मेनली क्या, नंबर ऑफ सर्किट्स आर मोर, एंड ओवरहेड लाइंस में इसमें कम होता है सर्किट, तो नंबर ऑफ सर्किट्स आर लिमिटेड, मतलब कम होता है। और अंडरग्राउंड केबल्स में नो नॉइज और नो क्रॉस टॉक, ओवरहेड लाइन में क्रॉस टॉक लिमिटेड होता है लेकिन फिर भी होता है। और लेस फेल्योर अंडरग्राउंड केबल्स में होते हैं, यहाँ से मोर फेल्योर्स। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हमको 4 सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ओवरहेड लाइन में हमको 2 सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस अंडरग्राउंड केबल्स में मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लेस और इसमें चोरी भी कम होती है। अंडरग्राउंड केबल्स आरई एंड नॉन आरई एरिया दोनों में यूज होती है। ओवरहेड लाइंस, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि दीज आर प्रोन टू डैमेजेस, थेफ्ट्स आर मैक्सिमम, और ये केबल आरई एरिया में बिल्कुल यूज नहीं होती है क्योंकि आरई एरिया में इंड्यूस वोल्टेज ज़्यादा होने की संभावना होती है। ओवरहेड लाइन्स में सीक्रेसी भी नहीं है और अंडरग्राउंड केबल में सीक्रेसी ज़्यादा है। पेयर्ड केबल्स, तो पेयर्ड केबल का एडवांटेज क्या है? एक्चुअली पेयर्ड केबल्स आर balanced by using two closely spaced conductors to stay together. Audio is balanced equally on these wires. Since the flow of induced EMF on both wires are equal and no potential difference, no current flow at telephone and no crosstalk from adjacent circuits. पहला जो एडवांटेज है ये है आपका बैलेंस केबल है। पेयर्ड केबल्स में इंड्यूस वोल्टेज दोनों में बराबर होती है, तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होती है और उसके लिए करंट फ्लो नहीं होती है और क्रॉस टॉक भी, कोई एडजेसेंट सर्किट से क्रॉस टॉक भी नहीं होता है। टाइप ऑफ पेयर्ड केबल्स, में टेलीकॉम केबल्स में जो पेयर केबल्स है मेनली स्विच बोर्ड केबल्स है ना, अंडरग्राउंड पीएचएफ केबल्स है, पीवीसी ट्विन फ्लेट को 2 कोर ये स्विच बोर्ड केबल है। जो अवेलेबल पेयर्स ऑफ स्विच बोर्ड केबल्स है आपका 10 पेयर, 20 पेयर, 50 पेयर, 100 पेयर्स। और इसमें जो डाया अवेलेबल्स है 0.4, 0.5, 0.63 mm। अंडरग्राउंड पीएचएफ केबल्स में जो अवेलेबल पेयर्स है 10, 20, 50, 100, 200 का भी आता है। तो इसमें मुख्य जो दो
डाया होती है, उसमें 0.5 mm and 0.6 mm are used. Mainly these two diameter conductors are mainly used. स्विच बोर्ड केबल्स हम लोग CTB मतलब क्रोन टर्मिनेशन बॉक्स में टर्मिनेट करते हैं। अंडरग्राउंड पीएचएफ केबल्स हम लोग CTB में टर्मिनेट करते हैं। These quad cables are terminated on CTB or WAGO terminal. स्विच बोर्ड केबल का जो पहला स्कीम ऑफ कलर्स है, यह पहला मुख्यतः 5 कलर यूज होती है: ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट। और एक कॉमन कलर यूज होता है वाइट। तो इसमें तो पहला पेयर क्या हो जाएगा? ब्लू वाइट, ऑरेंज वाइट, ग्रीन वाइट, ब्राउन वाइट, स्लेट वाइट। और छठा पेयर से फिर वाइट को भी ले लेंगे तो ब्लू वाइट। ब्लू वाइट एक लिंब हो गया और दूसरा लिंब हो गया वाइट। ऑरेंज वाइट, वाइट, ग्रीन वाइट, वाइट, ब्राउन वाइट, वाइट, स्लेट वाइट, वाइट, ब्लू ऑरेंज वाइट, blue green white, blue brown white, blue slate white and orange green white। ये पहला स्कीम है। अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएचएफ टेलीकॉम केबल्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम दर्शाया गया है, इसमें केबल का डिफरेंट लेयर्स को चिन्हित किया है। तो केबल को हम देखते हैं तो पहला नज़र में हमें उसका सीट दिखाई देता है, आउटर जैकेट। तो इसको ए, उसके बाद क्या आता है? गैल्वेनाइज स्टील टेप, पॉलीथीन टेप, पॉलीथीन इनर शीट, पॉलीएल लेमिनेटेड टेप, cool wrapping polyester tape and polythene insulated copper conductor। तो कंडक्टर जो है वो लास्ट में आता है। कलर कोड ऑफ पीवीसी इंसुलेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 20 पेयर केबल। ये स्कीम 2 है। इसमें 1 to 20 सीरियल नंबर्स ऑफ पेयर्स है। 1 to 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें मुख्य जो 5 कलर है, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट, ये पहला मुख्य 5 कलर है। और इसका साथ एक कॉमन कलर जिसको हम मिड कलर कहते हैं, वाइट यूज होती है। तो पहला जो पेयर होगा उसका कलर क्या होगा? उसका कलर होगा ब्लू वाइट। दूसरा क्या होगा? ऑरेंज वाइट। तीसरा ग्रीन वाइट, ब्राउन वाइट, स्लेट वाइट। और फ्रॉम 6 to 10 इसमें 5 मतलब जब 5 जो मुख्य कलर है वही इस्तेमाल होगा: ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट। और इसमें जो कॉमन कलर जिसको हम लोग मेट कलर कहते हैं, इसमें रेड यूज होगा। तो जो 6th पेयर केबल उसका कलर कोड क्या होगा? ब्लू रेड। 7th पेयर का ऑरेंज रेड, 8 का ग्रीन रेड, ब्राउन रेड, स्लेट रेड। 11th पेयर में वहीं से 11th पेयर से फिर से वही 5 कलर रिपीट होगा: ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट। अभी इसमें जो मेट कलर है ये यहाँ पे ब्लैक यूज होगा। तो 11th पेयर का कलर कोड क्या होगा? ब्लू ब्लैक। 12 पेयर का कलर कोड ऑरेंज ब्लैक, 13 पेयर का ग्रीन ब्लैक, 14 पेयर का ब्राउन ब्लैक और 15 का स्लेट ब्लैक। 16 पेयर से 20 पेयर तक
वही 5 कलर यूज होगा, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट। इसमें मेट कलर क्या यूज होगा? येलो कलर्स। तो 16 पेयर का कलर कोड क्या हो जाएगा? ब्लू, येलो। 17 का ऑरेंज, येलो। 18 पेयर का ग्रीन, येलो। 19 पेयर का ब्राउन, येलो। एंड 20 पेयर का स्लेट, येलो।